हाय फ्रेंड्स, शांतनु, वेलकम टू शांतनु बर्ड्स केयर। तो फ्रेंड्स, हमको तो आप लोग हर रोज़ देखते हैं, तो आज एक दादा के पास आए हैं। हम सभी के जान पहचान के बाद दादा है, वो है कोलकाता लव बर्ड्स का अविनाश दा। दादा नमस्कार। तो दादा कुछ बातचीत करने के लिए हम लोगों का जो व्यूअर्स है शांतनु बर्ड्स केयर चैनल पे, ये लोग आपका भी वीडियोस देखते हैं, इसीलिए मैंने सोचा जो आपके साथ एक वीडियो बनाया जाए जो बर्ड्स के ऊपर, अबाउट बर्ड्स या रिगार्डिंग बर्ड्स। हम लोगों का हमारा सोच तो वो लोग जानते ही है क्या हम सोचते हैं, लेकिन आप एक बहुत दिनों से इस फील्ड में है, आपका एक प्रॉपर नॉलेज है इस फील्ड के ऊपर, हर कोई बर्ड्स के ऊपर जो बर्ड्स आप पाल रहे हो। थोड़ा बहुत नॉलेज है नहीं दादा, देखिए क्या होता है, नॉलेज ऐसी चीज़ है ना, प्यार से आता है। हाँ। ठीक है, ऐसे ही नॉलेज अब ठीक है प्यार से आता है। तो इसी के हिसाब से आपका चैनल मैंने देखा। अब जिस तरीके से जहाँ से यहाँ तक आए हो, तो बहुत हर कोई नहीं पॉसिबल होता है। तो इसी के कारण मेरा इस चैनल पे जो व्यूअर्स है, आपके साथ आपका कुछ मत हम लेना चाहते हैं, मतलब आपका सोच। फर्स्ट जो मेरा एक सवाल है, जो आज के डेट पे मेडिसिन डिपेंड हो जा रहा है, मतलब मेडिसिन ही ज़िंदगी बन जा रहा है। फूड कम हो जा रहा है, सीड्स ज़्यादा प्रोवाइड हो रहा है और मेडिसिन ज़्यादा है। तो ये किस कारण, या आपका ये ओपिनियन क्या होगा, मतलब थोड़ा सा जानकारी देंगे तो हम लोगों को तो बहुत ही अच्छा होगा। इसका वजह देखिए क्या है। सॉरी, आगे बात अगर बोली। हाँ, देखिए एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है दादा, मेडिसिन इज़ वेरी हार्मफुल ऑफ ह्यूमन, बर्ड्स और एनी स्पीसीज, एनी एनिमल। ये हम सबको सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जो नया फैंसियर है वो भी जानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम लोग बर्ड ब्रीडिंग फील्ड पे आते हैं, कोई नया फैंसियर आता है, जब कोई बर्ड्स खरीद के लेके आता है किसी से, तभी वो स्टार्टिंग में ही काफ़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। बर्ड्स का हेल्थ का इशू हो जाता है। उसका एक ही वजह है, कोई भी बर्ड्स जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, ट्रांसफ़र होता है, डर जाता है, वो डर में स्टेज पे आ जाता है, जिसके वजह से वो खाना पीना बंद कर देते हैं। और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं जो पहले ही बर्ड्स को लेके आप लोग ये सिचुएशन ऐसा होता है ना, देखिए मेरे घर में जितना कंफर्टेबल होता है, हाँ, मान लीजिए 2-3 दिन से हो, तो मान लीजिए ये इधर आपका सवाल मैं थोड़ा सा कट करके बोल रही हूँ, आप थोड़ा सा उसके बाद कंटिन्यू कीजिएगा। क्या होता है, दोनों तरफ से हम बर्ड्स को लेते हैं। एक होता है ब्रीडर के पास से बर्ड लेना और एक होता है ट्रेडर के पास से बर्ड लेना। ट्रेडर के बारे में क्या होता है, ट्रेडर ब्रीडर से बर्ड लेते हैं, उसके घर में कुछ दिन रहते हैं, फिर वो बर्ड्स को सेल करते हैं। हाँ। एक कंडीशन है। और मान लीजिए मैं एक न्यू फैंसियर हूँ, मैं आपके पास आया हूँ, कोई भी बर्ड्स आप जो पालते हो उसका बच्चा को हम लेकर जा रहे हैं, कंडीशन दोनों अलग है। तो ये सिचुएशन अभी हर कोई ट्रेडर से या ब्रीडर से ले रहे हैं। मतलब आप बोल रहे हो जब बर्ड्स घर में जाते हैं, थोड़ा सा फोबिया या डर में कारण खाना पीना छोड़ देते हैं, खाना पीना छोड़ देते, क्योंकि हम लोग देखते काफ़ी सारे वीडियो में हम लोग देखेंगे जो क्वारंटाइन में बर्ड्स को रखना चाहिए, मतलब एक छोटा केज में रखना चाहिए। गलत होता है, गलत होता है। मतलब फिर से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो आपको कोई लेके पकड़ के लेके गया, जाके कोई एक घर में आपको बंद कर दिया जहाँ कोई नहीं है, और मुझे पकड़ के लेके गए जाके ऐसे घर में बंद किया जैसे पहले से 10 बहुत लोग हैं, तो पहला डर किसका कम होगा, आपका या मेरा? मेरा। इसलिए बर्ड्स को ले आके आप एक ग्रुप में उसको छोड़ दीजिए। वो जब देखेगा जो सभी बर्ड्स आके खा रहा है सिर्फ मुझे छोड़ के, वो भी वो लोग को देख के खाने में जाएगा। फर्स्ट दिन आपका बर्ड्स सॉफ्ट फूड अटेंड करेगा। आप करके देखिए। ये हाँ बोलिए। क्वारंटाइन मतलब है, क्वारंटाइन मतलब आप बाढ़ क्वारंटाइन में रखने के लिए, देखिए एक होता है बाढ़ से बाढ़ आता है, वायरस, हाँ, बैक्टीरिया, ये सब होता है, ये सब गलत नहीं है। लेकिन पहले तो आपको बर्ड्स का हेल्थ का इशू करना पड़ेगा। वो जब आपको तो ले आएगा वो 3-4 दिन सॉफ्ट फूड में मुंह नहीं लगाएगा दादा। कोई भी बर्ड्स होगा, मैं जो छोटा बर्ड्स है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, लव बर्ड, फिंचिस, जावा, बज्जिस, कॉकटेल, यही मैं बर्ड्स करता हूँ फिजिकली। मैं ये सारे बर्ड्स को मैं पालता हूँ। इसके बारे में मैं जितना भी इन्फॉर्मेशन, जितने भी सवाल दादा पूछेंगे मैं इनके बारे में बोलूँगा, दूसरा बर्ड्स के बारे में नहीं, क्योंकि दूसरा बर्ड्स मेरे पास है नहीं। ठीक है, पहले मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आप लोगों को। तो जब भी बर्ड्स को आप लेके आएंगे, तब वो 3-4 दिन सॉफ्ट फूड छोड़ेगा नहीं, वो मुश्किल से फिर वो ड्राई फ्रूट खाएगा, और वो सनफ्लावर, कुसुम, ये सब खाने में दिलचस्पी होगा, बाकी वो खाना नहीं खाएगा। तो कोई भी बर्ड्स, कोई भी इंसान, कोई भी प्राणी अगर 2-3 दिन ठीक से अपना डाइट नहीं लेगा,
तो अपने ही आप बीमार पड़ जाएगा, और उसमें का इम्यूनिटी पावर जो है डाउन में, तो अलग से वायरस भी अटैक कर सकता है। तभी बार्स न्यू फेंसर के पास जाके ज़्यादा बीमार होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, डायरिया हो जाता है, मोशन हो जाता है, फीवर हो जाता है। और नया फेंसियर क्या होता है, वो लोग को कुछ पता नहीं होता है, कुछ मालूम नहीं होता है, किसी कोई शौक के वजह से, कोई पैशन के वजह से, या कोई अपना प्रोफेशन बनाऊंगा इसी चलते भी, हाँ, तरह तरह का प्लेटफॉर्म से आदमी बार्स को अपने घर पे लेके आते हैं। कोई थोड़ा बहुत नॉलेज लेके ले आता है, कोई विदाउट नॉलेज बार्स को ले आता है। प्रॉब्लम शुरू होता है, और ये भी बार्स प्रॉब्लम मतलब बार्स का बीमारी शुरू होता है। और वो लोग क्या करता है, उनका पास मेडिसिन का अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता है, इसीलिए प्रयोग हो जाता है। क्योंकि जो लोग देखिए टेरस से ले आएगा, वन टाइम बिजनेस करके वो चला जाएगा, उसका फोन नहीं, तेरा का तो फ़ोन नंबर ही नहीं होगा। आप जब कोई अगर गैली स्ट्रीट से बार्स लेके आएंगे तो आप किसको फ़ोन कीजिए, तो है लेकिन हाँ, कभी साहब बीडा के पास सब बार लेके आएंगे। वो लोग क्या होता है, देखिए सभी बिजी रहते हैं, कोई लोग फ़ोन पकड़ते हैं, कोई लोग फ़ोन पकड़ते नहीं है। लेकिन तब नया फेंसर क्या करेगा, एक ही ऑप्शन है मेडिसिन बचाने के लिए, मेडिसिन। तो इसीलिए हम लोग मेडिसिन के ऊपर इतना डिपेंडेबल हो जा रहे हैं, मेडिसिन इतना यूजेस कर दें। इसका सोल्यूशन एक है दादा, इसका सोल्यूशन के लिए अब मैं फिर सबको बता रहा हूँ, कोई भी बार्स लेके आइए, आके आप एक ग्रुप पे छोड़ दीजिए। बच्चा टाइम पे आप हाँ, जो देखिए फ्रेंड्स, एक होता है ट्रेडर, जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ट्रेडर के ऊपर से बात ले आ रहा, और एक होता है ब्रीडर। लेकिन एक बात हम बोलना चाहते हैं, जो ब्रीडर अपनी क्वालिटी हमेशा मेंटेन करते हैं, चाहे कोई भी, हाँ, नया ब्रीडर उसका अलग अलग बात है। लेकिन मान लीजिए मैं दादा की ही बात बोल रही हूँ, दादा का जो बार्ड्स का क्वालिटी है, अगर दादा से बार्ड्स उठा रहे हो तो वायरस का चांस बहुत ही कम होता है, क्योंकि वायरस किसके कारण हम लोग क्वारंटाइन करते हैं, उसको अलग रखते हैं। ज़्यादा कम जो बात है, जो हर ग्रुप में बहुत ही मतलब एक लॉजिकल बात है, जो जब क्या होता है। और एक छोटा सा दादा उदाहरण देना चाहता हूँ, जब एक बार्ड सेल्फ फीडिंग, मान लीजिए हैंड फीडिंग पे है, मैं जो करता हूँ, मैं माता पिता मान लीजिए खिलाना छोड़ दिया है या रेस्ट देने के लिए मैंने उसको उठाया, हैंड फीड करके जब हम उसको सेल्फ फीड के लाने चाहता है, तो उस ग्रुप में जो बार्ड सेल्फ फीडिंग में आ चुका है, उस ग्रुप में हम छोड़ देते हैं, एक दिन में खाना सीख जाता है। क्योंकि वो लोग देखते हैं जो उसका जो दोस्त वगैरह या कुछ भी है ग्रुप में जो उतर के कुछ खा रहा है, तो वो बार्ड जो सेल्फ फीडिंग में हैंड फीडिंग में था, वो भी उतर के खाना शुरू कर देते हैं। आपने बोला वही, उसी के हिसाब से आप लोग आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत ही सही बात है, खाना अगर सही नहीं जाएगा तो इम्यूनिटी डाउन में जाएगा, और इम्यूनिटी डाउन में जाएगा तो बॉडी में वायरस बैक्टीरिया और भी ज़्यादा इफेक्ट करेगा। और एक चीज़ क्या है, देखिए दादा, काफ़ी सारा न्यू फेंसर का काफ़ी सारा गलती होता है, काफ़ी सारा गलत सोच होता है। वो लोग बार्स लेने का टाइम पे क्वालिटी से ज़्यादा प्राइस के ऊपर मतलब वेरी करते हैं। जी आपका पास 500 रुपया प्राइस है, अविनाश के पास 200 रुपया है, तो मैं अविनाश से खरीद दूँगा, आपके साथ नहीं खरीदूँगा। लेकिन आपको देखना पड़ेगा, आप जिस जहाँ से भी बार्स लेंगे फ्रेंड्स, पहले उनका खाना पीना डाइट अच्छा होना चाहिए। वो ब्रीडर क्या खिलाता है, कौन सा क्वालिटी का चीज़ खिलाता है, वो आपको देखना पड़ेगा। एक सहमत हूँ आपके साथ। उसके बाद वो अपना सेटअप को कितना साफ सफाई रखता है, स्प्रे करता है कि नहीं, और नेचुरल स्प्रे हो सकता है, हर्बल हो सकता है, या कोई मेडिसिन हो सकता है, वो ये सब मेंटेन करता है कि नहीं, अपना केज को, अपना नेस्ट बॉक्स को, अपना घर को, अपना फ्लोर को कितना साफ सुथरा रखता है। तो उधर सब बार्स लेके जाएंगे तो बस प्रॉब्लम नहीं होगा, वो बार्स आपके पास उतना बीमार नहीं आएगा आपका, मतलब आप एट स्टार्टिंग पे आपको उतना प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा अगर आप अच्छे ब्रीडर्स से बार्स खरीदते हैं। लेकिन नया फेंसर लोग क्या करते हैं, ये सबको ओवरलुक करके देखते कौन जगह पे 200 रुपया कम है, 500 रुपया कम है, उधर से बार्स ले आते हैं। बार्स का क्वालिटी का बारे में पहले आपको जानना पड़ेगा। बिफोर ब्रीडिंग, बिफोर कीप द बार्ड्स, यू शुड बी लर्न समथिंग अबाउट बार्ड्स ब्रीडिंग और बार्ड केयर। एक बेसिक लेवल पे नॉलेज आपके पास होना चाहिए, जो उसका जो बार्ड्स आप पालने जा रहे हो, जो उसका फूड हैबिट क्या है, उसका मतलब किस टाइम पे क्या है, ग्रुप मतलब एडल्ट एज क्या है, ये सारी चीज़। दादा और एक सवाल है, सेकंड सवाल, आज के डेट में और एक प्रॉब्लम हो रहा है, जो मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं, उसी के बिहाफ पे हम बोल रहे हैं। जो बार्ड्स का ग्रुप मतलब जो एज है, जो ब्रीडिंग एज है, उससे पहले आपका सवाल का पहले पीछे से सवाल था, एक बात छूट गया था। हाँ, तो बोलिए। कुछ लोगों का प्रॉब्लम, कुछ लोग ये भी सवाल कर सकते हैं आपको, जैसे आप बोला बार्ड्स ले आके ग्रुप में छोड़ दीजिएगा, अगर वो बार्ड्स इन्फेक्टेड होगा, वायरस कैरी कर रहा होगा, तो मेरा तो 10 बार्ड्स का भी वायरस इन्फेक्ट हो जाएगा, तो आप एक क्या होगा।
देखिए हम लोग का ये सबसे बड़ा गलत फहमी है, जब बार्स आता है मतलब वायरस लेके आता है। वायरस आप में भी हो सकता है, मुझ में भी हो सकता है, दादा के पास भी हो सकता है। जिसमें वीक होगा, हाँ, मैं एक खांसी खांसूंगा तो उससे भी कई ज़्यादा कई हज़ार वायरस आसपास में फैलता है, एयर में स्प्रेड होता है। तो इतना डरने का भाई, इतना सोचने का चीज़ नहीं है। बार्स को पहले आपको हेल्थी रखना पड़ेगा। आप बार्स को ले आके अपना 10-20 का बार्स में छोड़िए। कोई अगर प्रॉब्लम होगा ऑब्जर्वेशन कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तभी वो इन्फेक्टेड बार्स को आप सेपरेट केज में ट्रांसफ़र कीजिए। जब बार्स बीमार होगा, विदाउट बीमार के पहले आप क्वारंटाइन में रख रहे तो बार्स तो वहीं पे बीमार हो जा रहा है। आप में इस जगह पे अगर छोड़ेंगे तो मैं भी बीमार हो सकता है, लेकिन अगर आप एक बार्स को 1 सप्ताह 15 दिन एक केज में, छोटा सा केज में रहेंगे, वो बीमार होगा वही होगा, क्योंकि वो मेंटली एंड फिजिकली दोनों डाउन स्टेज पे हो जाएगा। खाना नहीं खाएगा, पीना नहीं खाएगा, उसका सीना टान हो जाएगा, उससे चलते उसका मोशन लग सकता है, उससे लगता है उसका फीवर हो सकता है। क्योंकि मतलब अब डायरिया या लूज मोशन सिर्फ पेट का इन्फेक्शन नहीं है, आपका डर से भी होता है। डर से तो मेन होता है दादा। ठीक है, देखिए हम लोग इंसानों में कभी सारे लोग डर की वजह से, भाई की वजह से यूरिन कर देता है, पसीना हो जाता है, बार बाथरूम जाता है, पॉटी जाता है, मतलब नर्व सिस्टम का काम नहीं करता है। एग्जैक्टली होगा नहीं, लेकिन जाता रहता है। सेम नर्व सिस्टम काम नहीं करता। देखिए हम लोग चाहते हैं बाहर जब आप लेके आएंगे तब उसको आप एक हर्बल, भारकोनेस हो सकता है, या काफ़ी सारा मेडिसिन है, हर्बल है, आप नीम पत्ता, हल्दी जो मैं बताता हूँ वीडियो में, उससे आप स्प्रे कीजिए। बार्स को आधा घंटा रख दीजिए। अगर कोई इन्फेक्शन होगा, कोई वायरस है तो वो स्प्रे के करने के चलते वो चला जाएगा। जब बार्स सूख जाएगा, फ्रेश हो जाएगा, उसके बाद 1-2 घंटे के बाद आप अपना इसमें छोड़िए। ये मेन सेटअप का अंदर नहीं तो आप बाहर एक पिंजरा जो रखते हैं उसका बड़ा रखिए, तो 2-4 बार्स आप रखिए, उसके साथ 1 बार्स को छोड़ दीजिए, 4 बार्स को छोड़ दीजिए। इस तरह सब रखिए। मेरा कहने का मतलब है ये, अगर आपको रिस्क लगता है जो मेन जगह पे मैं नहीं छोड़ूंगा, तो आपका जहाँ पे क्वारंटाइन जहाँ पे हॉस्पिटल केज है, थोड़ा सा बड़ा हॉस्पिटल केज है, वहाँ पे और 2-4 बार्स के साथ आप रखिए। वे एक भी काम कर सकते हो। अगर आप ग्रुप में बार्स को उठा रहे हो, एक बार्स तो कोई खरीदने जाता नहीं, एक पेयर बार्स या 2 पेयर ऐसे, तो उसी को एक साथ में रखें। नहीं, एक दादा क्या आप 4 बार्स को भी एक साथ लेके रखेंगे ना दादा, वो 4 बार्स भी नहीं खाएगा दादा। अगर उधर आपका एक पॉइंट बात जो ये है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस आने के बाद ही उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ जाता है। अगर उधर आपका एक भी बार्स पुराना होगा जो नीचे आके खाएगा, फिर तो वो देखा देखी वो आएगा। तो यही मैं कह रहा हूँ, इसे आपको मेंटेन करना है। जिस तरीके से कीजिए अपना मतलब अपना तरीके से कीजिए, लेकिन ये थोड़ा मेंटेन कीजिए। ज़्यादा का एक वैल्यूएबल बात है, जो प्राइस के बार्स को जब आप खरीदने जा रहे हो, इतना मतलब प्राइस के हिसाब से मत सोचिए। एक अच्छा क्वालिटी बार्ड वही मेंटेन कर सकता है जो सारे चीज़ मेंटेन करता है। तो वहाँ से अगर हम बार्ड्स को लेंगे तो कोई भी इस चीज़ में डर नहीं रहेगा जो मेरे बार्ड्स का वायरस है या ये सारी चीज़ कैरी कर रहा है। तो अब शौक से या विदाउट डर से आपको केज में रख सकते हैं। दादा और एक सवाल, हाँ, आज के डेट में जो फ़ोन कॉल्स जो आता है उसी के बिहाफ पे एक चीज़ का हम देखना चाहते हैं। जो लोग बेचते भी हैं वो भी बोल देते हैं बार्ड्स को सीट्स के ऊपर रख दीजिए। हालांकि सीट्स हम लोग शहर के पास से सुने था, सीड्स 20%, सॉफ्ट फूड 80%, या ऐसे कुछ रेशियो में हम लोगों को करना चाहिए। सॉफ्ट फूड के बारे में हम लोगों का जो ब्रीडर है, मतलब जो घर में बार्ड्स पालते हैं, हो सकता है मैंने ये भी फ़ोन कॉल से अटेंड किया, 5-6 महीना ऊपर हो गया, अभी भी वो सॉफ्ट फूड मतलब जो बोलते हैं ये खाता है। नहीं, सिर्फ तुलसी और नीम पत्ता प्रोवाइड करते हैं। हमें बोला ये सॉफ्ट फूड का एक पार्ट होता है, आप सॉफ्ट फूड को थोड़ा सा जानिए कि उसमें क्या क्या आपका बार्ड्स जो है, जिस स्पीसीज़ का बार्ड्स है, क्या है ना है, ये सारी चीज़ के ऊपर आप, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों को व्यूअर्स को नॉलेज दीजिए, जो सॉफ्ट फूड कितना ज़रूरी है ब्रीडिंग और हेल्थ के लिए। हाँ, ये तो देखिए मतलब अभी ये तो क्योंकि देखिए अगर सॉफ्ट फूड हम लोग सही से नहीं प्रोवाइड करेंगे तो बार्ड्स का हेल्थ नहीं बनेगा। वो क्लैच अगर कर भी लेंगे तो बेबी सही से जन्म नहीं पाए, छोटा आएगा, फेदर नहीं आएगा, मतलब जिसको हम लोग ब्रिकेट बेबी या छाट बच्चा बोलते हैं। उसके साथ साथ माँ बाप का भी हेल्थ इशू आ जाएगा, और उसके साथ साथ ये भी होगा बार्ड्स का जो एक कैप्टिव में जीने का जो आयु का जो काल है, मतलब लॉन्जिविटी जो है वो भी कम नहीं लगेगी। सिर्फ सीड्स के ऊपर बार्ड्स पालना की क्या ये कितना ज़रूरी है? नहीं, अभी देखिए पहले आप काफ़ी पहले ये सब नॉलेज नहीं होने के वजह से काफ़ी सारे लोग सीट के ऊपर बार्ड्स को ब्रीडिंग कराते थे, या बड़ा कोनो टाइप का बार्ड्स को सिर्फ चना
और गुआवा देख के रखते थे। लेकिन अभी यूट्यूब होने के लिए या काफ़ी सारा सोशल मीडिया पे काफ़ी सारा वीडियो अपना नॉलेज शेयर करते हैं, इसके चलते अभी सभी को नॉलेज हो गया है सॉफ्ट फूड के बारे में। हाँ, इसके बाद भी अगर कोई ड्राई सीड मिक्स देगा तो ये मतलब क्या बोले, बेवकूफ़ी भी होगा। हाँ, तो आप सभी को सॉफ्ट मतलब पहले ये भी था, मैं जब नया इस फील्ड पे आया था दादा, तो मुझे काफ़ी सारे लोग बोलते थे कि सॉफ्ट फूड ज़्यादा मत दो, डायरिया हो जाएगा। मैं भी सुना हूँ। हाँ, सॉफ्ट फूड ज़्यादा मत दो, फैट हो जाएगा, चर्बी आ जाएगा। तो कैसे रखे बाट को, तो कहते थे बाट को आप सिर्फ ड्राई सीड पे रखिए, ठीक है। तो ये सब पहले था, ये सब मतलब नॉलेज ना होने की वजह से ये सब लोग बोलते थे, करते थे। लेकिन अभी नॉलेज होने के बाद, एजुकेशन होने के बाद अब ये सब चीज़ क्लियर हो गया ज़्यादा। अभी काफ़ी अच्छा सॉफ्ट फूड हर एक कोई प्रोवाइड करते हैं। मैं काफ़ी सारा वीडियो देखता हूँ, काफ़ी सारा घर में जाता हूँ तो देखता हूँ दादा काफ़ी अच्छा ब्रीडिंग मतलब सॉफ्ट फूड बैलेंस करके काफ़ी सारे लोग देते हैं दादा। यही चीज़ देखिए दादा ने मैं बोला, मैंने हर बार आप लोगों को बोलता हूँ बैलेंस डाइट एक मेंटेन करना पड़ेगा, जिसमें उसका बॉडी का जो रिक्वायरमेंट्स है, हाँ, मिनरल्स, विटामिन्स, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, व्हाटएवर, तो उसको एक मतलब जैसे हम लोगों का तो सिर्फ विटामिन्स खाते नहीं है ना, सिर्फ दवाई नहीं खाते, तो उसके साथ साथ हम लोग फूड भी लेते हैं, लंच भी करते हैं, डिनर भी करते हैं, तो उसमें से हम लोगों का शरीर में जो न्यूट्रिशन मिलता है, बॉडी हम लोगों का वर्क करने लगती है। सेम चीज़ बार्स में भी है, जो जितना हम लोग सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करेंगे एक बैलेंस डाइट से, एक क्वांटिटी ऑफ सॉफ्ट फूड एंड क्वालिटी ऑफ सॉफ्ट फूड दोनों ही को ही मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसी के हिसाब से हम लोगों का ये बार्ड्स का जो हेल्थ और ब्रीडिंग प्रॉपर होगा। सही तो वही बात है एकदम। ये इसमें तो कोई मतलब कॉन्फ्यूज़न ही नहीं है, यहाँ पे तो कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। और देखिए नेचर का जितना भी खाना पीना है कुदरत ने जो बनाया है सभी के लिए बनाया है, सिर्फ इंसानों के लिए बनाया है। और चिड़िया बाहर से दाना खाएगा, बाहर सीड खाएगा, ये तो नहीं है, सब कुछ के लिए। लेकिन ये सब काफ़ी लॉन्ग टाइम का बात है, बैलेंस करना, कौन सा किस क्वांटिटी मिक्स करना, ये सब सीखने के लिए। ये दिन का बात नहीं है दादा। हाँ, भी हमने भी कोई एक दिन में मैजिक करके ये सारी चीज़ बता नहीं रहे हैं, एक्सपीरियंस किया, प्रैक्टिकल किया, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को जाना, महसूस किया, जो इस खाने से उसका हेल्थ अच्छा हो रहा है, उसका ब्रीडिंग अच्छा आ रहा है। मेरे घर में दादा आपका भी शायद ऐसे ही हो रहा, मेरे घर में बार्ड्स नॉर्मली ब्रीड करते हैं। हाँ, ठीक है, सिर्फ खाना पीना में मेंटेन करता हूँ, सिर्फ जब बार्ड्स जब एग लेइंग कर रहे हैं, एक बॉडी कैल्शियम तो एक्सेस होता है सॉरी निकलने के लिए, तभी जाके थोड़ा सा हम कैल्शियम सप्लीमेंट यूज़ करते हैं। बाकी अब कभी भी अब जाके मटकी लगा दीजिए या बॉक्स, वो ब्रीडिंग मोड पे आ जाएगा, क्योंकि ये डाइट का पावर है, ये डाइट का पावर, क्योंकि वो प्लेफुल भी है, बीमारी भी कम मार पड़ता है। मतलब मैं खुद जानता नहीं हूँ, उसको पूछिए, विवेक तो वीडियो कर रहे हैं, जो मेरे बार्ड्स कब बीमार पड़े थे मैं भूल चुका हूँ, ठीक है ना। पॉटी का प्रॉब्लम ना इंडाइजेशन का, क्योंकि सही आहिस्ता आहिस्ता ही सीखना पड़ेगा हम लोगों को, तभी जाके एक दिन होगा जो हम लोग कुछ एक मतलब ये सारी चीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे। मतलब मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, सारे व्यूअर को बोल रहा हूँ, बार्स बीमार तभी होता है जब ट्रांसफ़र होता है किसी जगह से किसी जगह में। जब बार्स आपके पास आके 2-3 महीना 4 महीना सेट हो जाएगा, रह जाएगा, वो अपने जगह के साथ एडजस्ट कर लेगा, सेट हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा, उसके बाद उस बार्स का कोई हेल्थ का इशू नहीं होता है। सिर्फ आपको 2 चीज़ मेंटेन करना पड़ेगा, एक है आपको बड़ा केज एक रखना पड़ेगा, फ्लाइंग केज, आप मतलब जब वो ब्रीडिंग नहीं करेगा तब वो उसको पेयर को आप छोड़ दीजिए बड़ा केज में, वो झुंड में खेलेगा कूदेगा 4-5 महीना रिलैक्स रहेगा। फिर जब 6-7 मंथ ब्रीडिंग टाइम आएगा उनको अपना सेपरेट केज में ब्रीडिंग कर लीजिए। एकदम। तो इस तरह से मेंटेन कीजिएगा। जियो बार्ड्स का जो लाइफ स्पैन है, बार्ड जो केज में कैप्टिविटी में बार्ड्स जीते हैं वो आपके पास भी जिएगा, कोई इशू नहीं। फ्रेंड्स देखिए, ये दादा ने भी मतलब बहुत नॉलेज रखते हैं, तो इसीलिए ये सारे बात बोल पा रहे हैं बहुत ही इजीली। तो अब लोगों को भी ये मैसेज हम लोग देना चाहते हैं दोनों मिलके, जो बार्ड्स को रखने के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए फ्रेंड्स। और एक दादा एक के साथ एक सवाल आपके पास, 3rd नंबर सवाल, 3 नंबर, जो हम देखते रहते हैं आज के डेट में बहुत ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ऐसे मेरे सोच नहीं है, क्या है आप आगे जाके जानोगे। हार्ट में हम लोग गैलिफ स्ट्रीट में हार्ट है, हाँ, ये तो सही है, जो आहिस्ता आहिस्ता बार्ड्स पालना बहुत लोग घर में पालते हैं, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज या कुछ भी कारण के वजह से इतना छोटा सा केज, 2 बार्ड्स मतलब एक पेयर बार्ड्स, 1-2 मटकी, अगर 2 पेयर बार्ड्स होगा 2 मटकी, उसके साथ खाने का पॉट, पीने का पॉट, तो ये जाके घर में किसी स्थान पे उसको जो अच्छा लगता है वहाँ पे रख देंगे, फिर थोड़ा सा दाना देंगे, सीड्स देंगे। जिसका नॉलेज नहीं है तो यही करेंगे,
तो एक हमको लगता है, मान लीजिए मैं हम लोग मादी दोनों को ही पकड़ लीजिए, 24 घंटा के ऊपर वीडियो बना रहे हैं तो ऐसे ही असुस्त हो जाएंगे, प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। तो जैसे हम लोगों का चलना फिरना ज़रूरी है बॉडी को मेंटेन करने के लिए, वैसे ही बर्ड्स को एक उसके हिसाब से एक स्पेस देना ज़रूरी है। तो जहाँ पे वो तो एक छोटा सा पिंजरे में बंद है, ये आपका कॉलोनी है, उस स्थान पे भी बंद है, सब कुछ उस स्थान पे ही वो कर रहा है। आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ। तो हम आपको क्या लगता है, एक बड़ा थोड़ा स्पेस तो ज़रूरी है जो उसको फ्लाई करने की, क्योंकि वो जहाँ पे स्पेस पे ले जा रहे हैं हम इतना उसका जो बातचीत भी सुना है, मतलब सुन पा रहे हैं, ऐसे सुनने के लिए नहीं गए थे, जो ऐसे ही वो लोग रख देंगे। तो ये आज के डेट में बहुत लोग ऐसे कर रहे हैं। तो आपको उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, आपके नॉलेज के लिए? आप देखिए ना, मेरा जो सोच है, कुछ लोग जो बर्ड ब्रीडिंग करते हैं बाय शौक, बाय पैशन, बाय प्रोफेशन करते हैं, तो वो लोग ये सब जानते हैं, वो लोग ये सब मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बड़ा परसेंटेज पीपल है जो बर्ड्स को एज ए एंटरटेनमेंट पर्पस अपने घरों पे रखते हैं। Exactly. वो अपना बच्चे के एंटरटेनमेंट हो सकता है, या अपना फैमिली का एंटरटेनमेंट हो सकता है, हस्बैंड वाइफ, माँ बाप या खुद का। तो उसको चलते उसका सिर्फ एंटरटेन, आप लोग जो फिल्म में जो आप देखेंगे कोई भी चिड़िया को दिखाता है, जब फिल्म में छोटा पिंजरा में दिखाता है, तो देखिए हम लोग देखते हैं जो क्या अरे छोटा सा पिंजरा में रखा है, हम लोग कभी उसको क्रिटिसाइज करें तो हम लोग सोचते हैं, क्योंकि हम लोग क्यों सोचते हैं, क्योंकि हम लोग बड़ा केज में उनको रखे हैं, इसलिए हम लोग ये सोचते हैं जो वो लोग गलत कर रहे हैं। लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखेंगे, जे मैक्सिमम लोगों का स्पेस नहीं होता है, एक चीज़। दूसरा है वो बर्ड्स को लेके आए हैं सिर्फ अपना इंटरटेनमेंट पर्पस पे, माई रिलैक्सेशन बा उनके साथ थोड़ा टाइम बिताने के लिए। जैसे घर में डॉगी को रखा जाता है, कैट्स को रखा जाता है, बा कोई भी पेट्स को रखा जाता है, बर्ड्स को भी इसीलिए रखा जाता है दादा, वो तो है। बर्ड्स को भी इसीलिए रखा जाता है, इसीलिए रखा जाता था। अभी ये एक इवोल्यूशन आया है, एक क्रांति आया है, जो बर्ड्स ब्रीडिंग करके ये प्रोफेशन हो सकता है, करियर हो सकता है, आदमी डेवलप कर सकता है, फैमिली को सर्वाइव कर सकता है। ये एक रिवोल्यूशन आया है बर्ड ब्रीडिंग को लेके। लेकिन पहले ये सब नहीं था, पहले लोग अपना इंटरटेनमेंट के लिए बर्ड्स को ले आते थे, कारण बर्ड्स को रखते थे। अगर आप उसको गलत कहेंगे, उसको अगर बंद करना चाहेंगे, तो आज ये बर्ड ब्रीडिंग नहीं होता। मैंने भी किसी को देखा था बर्ड्स ऐसे एज लाइफ, तभी मेरा अंदर ख्वाहिश आया। उसके बाद जब मैंने स्टडी किया, मैंने कल्चर किया इसको रखने के, तब मैं गलत सही का फैसला कर सका। एक वीडियो में आपने बताया था, मैंने देखा था, जो लेकिन वो आने से पहले 1 साल या से कुछ स्टडी किया। मैंने 1 साल काफ़ी स्टडी किया, यही जरूरी 1 साल को स्टडी किया। घर में कोई भी पेट्स को रखने के लिए, या चाहे उसको ब्रीड करवाओ या ना करवाओ, एक चीज़ ज़रूरी है, आपको स्टडी ज़रूर करना पड़ेगा। आज के डेट में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हम लोग जब शुरू किया था, मेरा 10-12 साल होने जा रहे, तब इतना कुछ नहीं था। हमको मतलब खुद बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ, ये सारे करते एक बार मतलब मेरे छोटे उम्र में मेरे बाबा के साथ सैर के पास गए थे, वही याद है मेरे दिमाग पे। फिर आपके चैनल पे सैर को जब देखा, तब पूरी मतलब हम लोग क्योंकि गए थे ई बर्ड्स के विषय में ही गए थे एक बार ही, हमको याद है। बहुत ही छोटा था, मतलब 5-6 में ऐसे कुछ पढ़ता था। तो शुरुआत में इतना कुछ नहीं था। दादा बोल रहे हैं जो एक जानकारी सही इकट्ठा कीजिए, उसका केज साइज क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए आपके घर में, सॉरी दादा आपको पकड़ क्यों रहे हैं, नहीं, आपके घर में आपका मान लीजिए छोटा सा स्पेस है, तो उसी के हिसाब से स्पीसीज को चुनिए। यही तो बात है ना। हाँ, इसी के आदमी का थिंकिंग का ऊपर डिपेंड करता है। आदमी हर दिन, हम लोग मरने से पहले भी सीखते हैं या अपना आप को सही करने का कोशिश करते हैं, ये इस तरीका और सही करें, मतलब बी परफेक्ट ये चीज़ हम लोग कोशिश करते हैं। तो एक आदमी वो बर्ड्स को ले आ रहा है, बर्ड्स के लिए नहीं, फिर वो बर्ड्स के लिए कि हम लोग का बर्ड्स के लिए बर्ड्स को ले आते, हम अपने के लिए ले आते हैं। कोई शौक के कारण, कोई प्यार के कारण, कोई एंटरटेनमेंट के कारण, कोई ब्रीडिंग के कारण, या कोई अपना प्रोफेशन का, कोई अर्निंग का कारण, किसी ना किसी रीजन से मैं हम लोग ले आते। हम के इसलिए ले आते जो 2 बार्स उधर है, खाना पीना नहीं मिल रहा, मैं उसको ले आकर खाना पीना खिलाता। ये होता है नेटिव बर्ड के लिए। नेटिव बर्ड कोई नहीं, हम लोग उसको खिलाते, उसके बाद उसको आसमान में छोड़ देते हैं, क्योंकि हमको पता है उसको ज़िंदगी भर हमको पालना नहीं पड़ेगा।
कुछ दिन के लिए पालना पड़ेगा, उसके बाद वो अपना नेचर पे अपने सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन जब कोई हम लोग कैप्टिविटी को कोई ले आते हैं तो हम लोग अपना मतलब अच्छाई के लिए, अपना के लिए ले आते हैं। तो ये नॉलेज, आपके पास नॉलेज है इसलिए आपने ऐसा इतना कुछ किया है, उसके पास नॉलेज नहीं है इसलिए नहीं किया। हम लोग जब बचपन पे बर्ड्स पालते थे, बचपन पे मैं जब कबूतर, मान लीजिए ये भी हो सकता है, या मान लीजिए उसके घर में ऐसे छोटा केज, वो आहिस्ता आहिस्ता कोई भी किसी घर में जाएगा तो बड़ा केज में देखेगा तो उसका आइडिया आएगा जो मेरा कई घर में जो बर्ड्स है, अगर उसके पास मतलब उसके साथ लगाव है तो वो भी कुछ कोशिश करेंगे उसके बारे में। यही तो बात है। तो हाँ यही बात है, एकदम यही बात है। तो हम लोग बोलेंगे देखिए किसी को क्रिटिसाइज मत कीजिए, किसी के ऊपर गुस्सा मत कीजिए, नफरत को मत फैलाइए। किसी को अगर गलती हो रहा है तो आप जाके उसको प्यार से समझाइए, जब इस चीज़ को ऐसा मत रखिए, इस चीज़ को ऐसे रखने से इसका हेल्थ इशू हो जाएगा, 2 दिन बाद बर्ड्स बीमार हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो जिसको आप वो खिलाता है पिलाता है वो कभी नहीं चाहेगा जो वो एक्सपायर कर जाए। प्यार है, प्यार तो है ही, इसलिए तो लेके आया है वह उसको पाल रहा है, लेकिन उसको तरीका मालूम नहीं है, ड्यू टू नॉलेज उसको इस तरह से रखा है। तो ये नॉलेज करने के लिए इतना सारा कुछ वीडियो हम लोग बनाए थे। दादा अपना काम छोड़ के, मैं अपना काम छोड़ के वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ एक ही वजह है, नॉलेज इनक्रीज करने के लिए, ताकि हम लोग बर्ड्स को और भी अच्छी तरह से और सही तरीके से हम लोग रख पाए और कैप्टिव में उसका जो जिंदगी है वो बढ़ पाए। और उसके साथ साथ हम लोगों का भी अभी जो चिंताधारा है, जो एक बर्ड्स सही एज पे आने के बाद वो सही से प्रॉपर ब्रीड करके उसका जो बच्चा, क्योंकि देखिए हम क्या एक छोटा सा नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ, तो आपका भी शायद ऐसे ही होता है, मेरा आपका वीडियो में भी देखा हूँ, जो एक जब बर्ड्स को हम पालते हैं उसका जब बेबी होता है हम लोगों के हाथ में जब लेते हैं ना, उसको मानते हैं जो भगवान हाथ के सामने, मतलब हाथ में है, ऐसे फीलिंग्स होता है इतना छोटा सा प्राण को देख के। तो ये सभी के मतलब बारे में है, जो जब तक आप सही से केयर नहीं कर पाओगे तो दादा वो जो आनंद है, हाँ वही बात बोल रहे हैं, वो जो आनंद है, वो जो मतलब चीज़ है, खुशी है, उसके लिए हम लोग बर्ड्स पालते हैं। देखिए, और वो खुशी वो आनंद पैसा देकर आप खरीद नहीं सकते। कभी सब लोग सोचते हैं हम लोग बर्ड्स पालते हैं पैसे के लिए, अरे भाई 4 बर्ड्स खरीद के लेकर आए, उससे अगर 10-20 बर्ड्स हो जाएगा तो हम लोग सेल नहीं करेंगे, आसमान में छोड़ देंगे मरने के लिए, तब तो सेल करना पड़ेगा। सेल जब करेंगे तो पैसा आएगा, तो ऑटोमेटिक जनरेट कर रहा है। लेकिन जो खुशी हम लोग को मिलता है, दादा जो बोल रहे थे, वो आप पैसा देके नहीं खरीद सकते हैं। बर्ड ब्रीडिंग करके आप लाख रुपया करोड़ रुपया खरीद सकते हैं, लेकिन खुशी व आनंद ये आप पैसा देके खरीद नहीं सकते हैं। इसी वजह से हम लोग बर्ड ब्रीडिंग पे आए, मतलब बर्ड्स के पीछे इतना पागल है, इतना दीवाने हैं, इतना एफर्ट देते हैं। कभी सारे लोग सोचते हैं बिजनेस के लिए, पैसा कमाने के लिए बर्ड्स कह रहे, अरे इससे इधर जो मेहनत करना पड़ता है, जो पेशेंस रखना पड़ता है, उसके बाद जब वो चीज़ अगर हम लोग दूसरा कोई फील्ड में जाएंगे, काफ़ी जल्दी और काफ़ी ज़्यादा हम लोग पैसा इनकम कर सकते हैं, उतना कैपेसिटी हम सभी में है। लेकिन फिर भी हम लोग बर्ड ब्रीडिंग में है सिर्फ प्यार की वजह से, मोहब्बत की वजह से, क्योंकि एक पैसा नहीं, ये अलग से जुनून है, इसको पैसा देकर हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। तो आप लोग भी कंपेयर मत कीजिए, आप लोग भी ऐसा मत सोचिए कि हम लोग सिर्फ बर्ड ब्रीडिंग करते हैं पैसे के लिए, ये सोच एकदम ही ठीक नहीं है। बच्चा आएगा सेल होगा वो अलग बात है, लेकिन वो जो फर्स्ट टाइम जब बेबीज का जन्म होता है, एक से निकल रहा है, रियली मेरे मतलब हम लोग रात को नींद नहीं आता है, तो इतना खुशी महसूस होता है जो हाथ में लेके इतना छोटा सा प्राण को मतलब हम लोग ला पाए एफर्ट देके, वो मतलब भाषा में बोल नहीं सकते। तो सच। और दूसरा चीज़ क्या है, आप बर्ड्स को लेके आए हैं 6 महीना 1 साल उसको पाले हैं, पोसे हैं, उसके बाद जो ये रिजल्ट है, उसके बाद एक चीज आया है। इसलिए ये मतलब कोई भी वैल्यू व कोई भी कॉस्ट इसके साथ हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, ये अलग से सुकून चाहिए। अलग बात है, आपके घर में क्वांटिटी ऑफ बर्ड्स ज़्यादा है तो आपको सेल जरूर करना पड़ेगा, उसके भी आपको पैसा मिलेगा। नहीं, इसको चलाने के लिए पैसा की सख्त जरूरत है। तो कौन देगा आपको पैसा? आपका सेटअप को चलाने के लिए पैसा कौन देगा? गवर्नमेंट देगा या आपका को भी मतलब उसी को जुगाड़ करना पड़ता है किसी के, लेकिन वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, दोनों को एक साथ मिलाइए मत। एक बात आप बोलना चाहते हैं, मेरा भी एक बात है, तो दादा लास्ट सवाल, जो न्यू कमर, जो न्यू फैंसियर है, थोड़ा सा एक मैसेज दे दीजिए छोटा सा, जो हम लोग कैसे आगे बढ़ें, यही लास्ट है। देखिए उसके बाद दादा का सेटअप करके हम वीडियो करके जो नया नहीं बोलिए, जो नया फैंसियर पर जो नया बिगिनर आए हैं व आना चाहते हैं, उनको मैं कहूँगा, अगर आपको बर्ड्स के साथ प्यार है, बर्ड्स के साथ आप प्यार को फील करते हैं, तभी आप इस फील्ड पे आइए। सिर्फ अर्निंग करने के लिए इस फील्ड पे मत आइए, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, काफ़ी पेशेंस, काफ़ी
उसके बाद जगह मतलब इनकम अर्निंग का बात आता है, तो अगर सिर्फ आप अर्निंग ही करना चाहता है, वो एफर्ट वो टाइमिंग आप दूसरा किसी फील्ड पे दीजिए, आपका अच्छा होगा। और बर्ड्स के साथ अगर आपका प्यार है, मतलब हम लोगों का थोड़ा पागलपन है, थोड़ा बचपना है, हाँ, मतलब हम लोग थोड़ा खुशी व थोड़ा आनंद का पीछे भागना चाहते हैं, पैसा उतना हम लोग के लिए वैल्यूएबल नहीं है, तो आप बर्ड ब्रीडिंग पे आइए। और बर्ड ब्रीडिंग पे आप उसी बर्ड्स को लेकर काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। सबका जो अच्छा लगता है वो अच्छा को आप अपना खुद का अच्छा मत बनाइए भाई, इसको एज ए प्रोडक्ट कंपेयर मत कीजिए। जो बर्ड्स आपको अच्छा लगता है वो बर्ड्स कीजिए, क्योंकि जो आपको अच्छा लगता है वही आपको डेवलपमेंट करेगा। दूसरे का अच्छा चीज़ आपको डेवलपमेंट व आपको सक्सेस कभी नहीं दे सकता है। आपका सक्सेस आपके हाथों में है, आपका दिल में है। तो दिल जो कहता है फ्रेंड्स, उसी बर्ड्स को लेकर स्टार्ट कीजिए और उसके साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहिए। सिर्फ लास्ट में यही मैसेज देना चाहूँगा सभी व्यूअर को। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही। आपका जो राय है नीचे कमेंट्स में बॉक्स में ज़रूर देना। दादा के साथ मैंने वीडियो बनाया। और एक चीज़ है शांतनु बर्ड्स केयर जो चैनल है दादा का मैं वीडियो काफ़ी देखता हूँ, ठीक है। दादा का सब्सक्राइबर व्यूअर उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन भाई दादा का नॉलेज और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। और दूसरा काफ़ी सारा यूट्यूबर बोलिए चैनल से काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन दादा शेयर करते हैं, काफ़ी मेहनत एवं काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ शेयर करते हैं। लेकिन एक कहावत है ना, अभी का टाइम पे अच्छा चीज़ कम ही देखते व कभी लोग उसको देखना पसंद करते हैं, उसी के चलते उनका सब्सक्राइबर व्यूअर थोड़ा कम है। इसके लिए आप सभी को मैं कहूँगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है, दादा का चैनल को सब्सक्राइब नहीं रिक्वेस्ट करता हूँ। दादा भी बहुत नॉलेजेबल वीडियो बनाते हैं, जो कोई भी वीडियो मतलब हम लोग उससे सीख पाते हैं। इस यही मेन बात है, दादा को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और दादा जो बोल रहे हैं वो भी देखिएगा। यही हम लोग का करना है। मेन हम लोग का एक ही मोटो है, आप लोगों का बर्ड्स अच्छा रहे, भला रहे और आप लोग भी सुखी से शांति से आगे बढ़िए बर्ड्स के साथ। राइट। और देखिए सब्सक्राइबर बढ़ाना, लाइक करना, ये क्या है कि इंस्पिरेशन होता है। हम लोग जब मेहनत से काम करते हैं, अगर वो 2 जगह के एक 10 लोग देखता है, 10 की जगह 20 लोग देखता है, तो लगता है और भी अच्छा काम करे और भी अच्छा से जगह पे जाए, तो ये इंस्पायर करता है। फिर सर ये सिर्फ आप दादा के लिए व मेरे लिए सब्सक्राइब नहीं, ये सभी के लिए अगर आप करेंगे तो इसमें सभी का अच्छा होगा। अच्छा ही ऑल क्रिएटर के अच्छा ही वही होता है जो सबके लिए हो, वही अच्छा ही होता है ना, वही अच्छा कहलाता है। इसके लिए बोला दादा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दादा। बहुत नॉलेजेबल वीडियो प्रस्तुत करते हैं हम लोगों के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही। अच्छा रहिएगा, भला रहिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो नीचे दिया हुआ कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू, नमस्ते।